गृह मंत्रालय अमित शाह का कहना है कि हम 2026 तक लाल झंडे को मिटा देंगे पूरे भारत से। अब हम उनसे सवाल है मेरा, बजरंगबली के भी झंडा लाल है, उगता हुआ सूरज भी जब सबसे पहला किरण निकलता है प्रकाश का वह भी लाल है, तो वो मिटा सकते हैं। और वो कहते हैं कि हम लाल को ही समाप्त कर देंगे, तो बजरंगबली के झंडा और लंगोटा भी लाले है, कभी समाप्त करेंगे वो? एक और धर्म की बात करते हैं, एक और लाल को मिटाने की बात करते हैं। तो ये लाल झंडे वाले को अमित शाह उग्रवाद कह रहे हैं, तो बजरंगबली भी उग्रवाद थे। लाल झंडा के देश के चलते ही बच रहे हैं और इंडिया की सम्मान अभी तक बचा हुआ है, बाकी अमेरिका के हाथ बेच दिए हैं। लाल झंडा से ही आज भी भाजपा को डर है। 11 बजे दिन में ऑन रोड मर्डर हो रहा है, बलात्कार के बलात्कारी के पता नहीं चल रहा है। क्या होगा यदि नहीं सरकार होगा ही भी, जाएंगे हिटलर चले गए तो का रह जाएंगे, ये भी नाश होंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या देखिए, बताइएगा। भारत सरकार गृह मंत्रालय अमित शाह का कहना है, गृह मंत्री महोदय का, कि हम 2026 तक लाल झंडे को मिटा देंगे पूरे भारत से। अब हम उनसे सवाल है मेरा, बजरंगबली के भी झंडा लाल है, उगता हुआ सूरज भी जब सबसे पहला किरण निकलता है प्रकाश का वह भी लाल है, तो वो मिटा सकते हैं, मिट सकता है। लाल प्राकृतिक है, प्रकृति को मिटाना मुश्किल है। ये लाल झंडा प्रकृति का प्रतीक है और वो कहते हैं कि हम लाल को ही समाप्त कर देंगे, तो बजरंगबली के झंडा और लंगोटा भी लाले है, कभी समाप्त करेंगे वो? एक और धर्म की बात करते हैं, एक और लाल को मिटाने की बात करते हैं। तो ये लाल झंडे वाले को अमित शाह उग्रवाद कह रहे हैं, तो बजरंगबली भी उग्रवाद थे। तो एक और लाल झंडे की पूजा करने की भी बात करते हैं, एक और लाल झंडे वाले को उग्रवाद कहते हैं। यही लाल झंडे के पुजारी सुखेंद्र प्रसाद जी, जिनका 28 फरवरी 1994 में गुरारू रेलवे परिसर में षड्यंत्रकारियों के द्वारा हत्या कर दिया गया, और उसके बाद इनके वामपंथी विचारधारा, इनसे जो प्रेम रखने वाले वामपंथी विचारधारा के सोच रखने वाले लोगों ने उनके मूर्ति को स्थापित किया, और उस तब से आज तक हर प्रत्येक वर्ष उनकी शहादत दिवस मनाई जाती थी। लेकिन व्यवस्था गृह मंत्री के आदेश पर उनके मूर्ति को तोड़ दिया गया 8 मई को। तो उसके प्रतिरोध में अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी ने 11 मई को प्रतिरोध मार्च निकाला। आज पुनः जितने भी लाल झंडा धारी पार्टियां हैं, आज एक होकर के, वामपंथ एक होकर के व्यवस्था से मांग करती है कि सुखेंद्र प्रसाद के मूर्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास करे। इसके लिए उनको अगर जगह अलग मिलता है तो अलग स्थापित करे, या तो रेलवे परिसर में स्थापित करे। मैं संतोष गिरी, अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी सदस्य। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग को जो है सरकार जो कह रही है कि लाल झंडे वाले कोई उग्रवाद है, क्या बताइएगा? सबसे पहले तो आप लोग को इस तपती धूप में गरीब गुरबों के मजदूरों की आवाज को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप प्रेस के रूप में आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। सरकार उग्रवाद या वामपंथ लाल झंडा को खत्म करने की बात करती है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर रूस और चीन जो लाल झंडा का पोषक है, लाल झंडा का उत्थान जहां हुआ, जहां लाल झंडा की सरकार है, वो अगर नहीं रहे तो अमेरिका इसी सरकार को नस्तानाबूद कर देगा, निगल जाएगा, और उसी दो लाल झंडा के देश के चलते ही बच रहे हैं और इंडिया की सम्मान अभी तक बचा हुआ है, बाकी अमेरिका के हाथ बेच दिए हैं। और ये पुनः वामपंथी आंदोलन के पुरोधा को, राजनेता को, जो विचारधारा उसको नस्तानाबूद करके इंडिया को भी गुलाम करने वाले हैं। इसी तरह से सबसे पहले लाल झंडा को मिटाना चाहते हैं। आखिर क्यों तोड़ा गया? तोड़ा गया इसलिए कि इनके विचारधारा से यहाँ के लोग जो ओतप्रोत थे, इनके विचारधारा पर चल रहे थे, उनसे उनको नुकसान था। लाल झंडा से ही आज भी भाजपा को डर है और यही कारण है कि लाल झंडा को पहले टारगेट पर लिया, और झंडे वाले उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा कोई गलत विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा बहुत अच्छा विचारधारा है। किनका मूर्ति लगा रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन जो मूर्ति लगा रहे हैं उनसे अच्छे विचारधारा के लोग का मूर्ति तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। जिनको आम जनता में समाहित है उनके विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, और चंद लोगों का जिन पर विश्वास है आज मंदिर बना रहे हैं। कितने लोगों को उस विचारधारा में विश्वास है? तो हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, आप लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस तरह के जो, वो तो आप लोग
दिन रात देखिए रहे हैं कि सुशासन की सरकार है कि कुशासन। 11 बजे दिन में ऑन रोड मर्डर हो रहा है, बलात्कार के बलात्कारी के पता नहीं चल रहा है, बेटी बहुओं की इज्जत लूटी जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। इस सुशासन की सरकार है कुशासन की, आप लोग खुद जानते हैं, ये कहने की बात नहीं है। ऑन रिकॉर्ड देखिए कि नीतीश जी की सरकार में चोरी डकैती मर्डर और बलात्कार का संख्या बढ़ा है। अपराधियों का भी इनकाउंटर हो रहा है। इनकाउंटर गिने चुने हो रहा है, बाकी अपराधी तो दिन के में घूम रहे हैं, राइफल लेके घूम रहे हैं। अपराधी कौन है जो राइफल लेके घूमता है? निरीह जनता अपराधी है। अपराधी कौन है? अपराधी जो राइफल लेके पूरे जनता में दहशत फैला रहे हैं वो ना अपराधी हैं। कि अपराधी वो है जो जनता की बात करे वो अपराधी है। तो इनकी नज़र में जो जनहित की बात करते हैं वही अपराधी हैं, और जनता के हित के खिलाफ में जो राइफल चमका के जो दहशत फैलाना चाहते हैं जनता में कि उनके खिलाफ कोई बोले नहीं, उनके अन्याय को विरोध में कोई खड़ा नहीं हो, इसलिए वैसे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। क्या होगा यदि नई सरकार हो गई भी जाएंगे, हिटलर चले गए, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, जीत जारा शाह ही व्यवस्था यहाँ से नाश हो गया, तो ये का रह जाएंगे, ये भी नाश होंगे, इनका भी राजपाट खत्म होगा और हम लोग का राजपाट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हुआ